मता करे पच्छम कहताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। मता करे पच्छम कहताई, पूरब ही ले जात। खिन में थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात। स्यानप काहू कामन आत, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे। होए रही ओह बात, रहाओ देश कमावन धन जोरन की। मनसा बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे। जम पर उठ सिधास, होह अनन मन हठ की दृढ़ता। आपस को जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो। सोई फिर खात, सहज सुभाए भय कृपाला। तिस जन की काटी फास, कह नानक गुर पूरा भेटिया। परवान गिरस्त उदास, सहज सुभाए भय कृपाला। तिस जन की काटी फास, कह नानक गुर पूरा भेटिया। परवान गिरस्त उदास। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, आज बिलावल राग में जो थित्थी सिरलेख से गुरु नानक देव जी की वाणी आई है और गुरु अमरदास जी की वाणी वार सत सिरलेख से आई है, इन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो थित्थी सिरलेख से वाणी रची है, इसके संबंध में और वारसत श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी के संबंध में हमने विस्तार से थित्थी, रुत्ती, गुणवंती, कुचज्जी, सुचज्जी ऐसी स्वतंत्र वाणियों पर विस्तार से पूर्व में चर्चा की है। आज इसी वाणी पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएंगे। थित्थी महला पहला गुरु नानक देव जी की वाणी बिलावल राग में, इसमें 20 पद हैं। इस वाणी में महाराज ने तिथियों के संबंध में रूढ़ विचार, कर्मकांड, आडंबरों आदि जो कि उस समय प्रचलित थीं, उनका निषेध करने के लिए इस वाणी को रचा है। इसमें महाराज ने फरमाया है कि सारे दिन एक ही हैं, इनमें कोई भेदभाव रखना अनुचित है। महाराज कहते हैं रहाओ की पंक्ति में, क्या जप जापो बिन जगदीश, गुर कै शब्द महल गर्दीस। क्या जप जापो बिन जगदीश, गुर कै शब्द महल घर दीस। गुर के शब्द के माध्यम से ही, नाम सुनन के माध्यम से ही अकाल पुरख परमात्मा के महल अर्थात घर के दर्शन हो सकते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने
इस वाणी में दर्शाया है। इसमें शुक्ल पक्ष से, इसमें कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं। अंधेरे से पूर्णमासी की ओर वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं और जो पूर्णमासी से अमावस्या तक के 15 दिन होते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वाणी में शुक्ल पक्ष के 14 दिनों का उल्लेख किया है अमावस्या तक। महाराज ने पूर्णमासी का जिक्र नहीं किया। शायद उनका ये तात्पर्य था कि पूर्णमासी गुरु के शब्द के माध्यम से प्रकाश होता है तो चानना हो जाता है। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वाणी में दर्शाए हैं। किसी अन्य भाव को मन में लाने के बजाय महाराज फरमाते हैं, दूजे भाई लगे पछताने, जमदर बाधे आमन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाए, सिर जम काल से चोटा खाए, बिन गुर शब्द न छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त न होए। बिन गुर शब्द न छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त न होए। ऐसे विचार गुरु नानक देव जी महाराज ने इसमें रखे हैं। महाराज ने पाखंड आडंबरों का निषेध किया है और विस्तार से उन्हें प्रत्येक दिन के संदर्भ में खुले रूप से दर्शाया है। इस प्रकार ये स्थिति महला पहला वाणी बिलावल राग में है। इसके बाद वाणी आई है गुरु अमरदास जी की वारसत। इनमें 2 शब्द हैं। पहले शब्द में दिनों का उल्लेख है, दूसरे शब्द में दिनों का उल्लेख नहीं, लेकिन उसमें भी वार में आने वाले प्रत्येक दिन के संबंध में दर्शाया गया है। इसमें गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, आदित्यवार आदि पुरख है सोई, आपे वर्तै अवर न कोई, ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। इसके बाद रहाव की पंक्ति में महाराज फरमाते हैं, हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी, जिन पग लग ध्यावो होय दासन दासा। हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी, जन पग लग ध्यावो होय दासन दासा। इस प्रकार के सुंदर विचार गुरु अमरदास जी ने इस वार में दर्शाए हैं। दूसरे शब्द में महाराज फरमाते हैं, आदि पुरख आपे शिष्ट साजे, आदि पुरख आपे शिष्ट साजे, जी जंत माया मोह पाजे, दूजे भाई परपंच लागे, आवे जावे मरहे अभागे, सतगुर भेटिए सोझी पाए, परपंच चूके सच समाए। इसके बाद रहाव की टेक में महाराज फरमाते हैं, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रह एक। जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रह एक। दिन वार के संबंध में भ्रम रखना मूर्खता का प्रतीक है। गंवार लोग ऐसा करते हैं। इसे फरमाते हैं गुरु अमरदास जी कुछ इस प्रकार, सतगुर बाझो अंध गुबार, थित्ती वार सेवै मुगध गवार, नानक गुरमुख बूझे सोझी पाए, एकत नाम सदा रहा समाए। सतगुर बाझो अंध गुबार, थित्ती वार सेवै मुगध गवार, नानक गुरमुख बूझे सोझी पाए,
एकत नाम सदा रहा समाए। इन वाणियों को पढ़ने से ये सोझी मिलती है कि हमें भी संग्राद वाले दिन संग्राद का हुक्मनामा सुनाइए ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन ही सुख वाला दिन होता है, ऐसी सोझी हमें नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन साहब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, हमें हमेशा सदैव पल पल क्षण क्षण ईश्वर को याद करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए और सहज रूप से सहजता से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दास ने सहज के संबंध में आरंभता में एक शब्द पढ़ा है जो सहज रहने के संबंध में हमें सलाह देता है। दास के इतने वचन आज प्रवान करो जी। यही समाप्ति है। अगली बार बिलावल राग में जो वार आई है उस पर विचार साझे करेंगे। उसके साथ साथ 16 शब्द भक्तों के आए हैं उन पर विचार किया जाएगा। उसके साथ ही बिलावल राग में जो वाणियाँ आई हैं उनकी पूर्णता होगी। इसके बाद अगले राग पर विचार साझे किए जाएंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो और यहाँ भूला चुका क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।